हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम सेट्स था वो कंप्लीट कर लिया था। उस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज थी 1.1, उसमें टोटल क्वेश्चन थे 16 और आपको याद होगा हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। चलिए अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स। ये चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेस हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा सिलेबस इस साल रिड्यूस हो गया है, तो इसमें 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक एक्सरसाइज 2.2 और एक एक्सरसाइज 2.3। हम वो दोनों ही एक्सरसाइज फुली कंप्लीट करेंगे। फुली कंप्लीट का मतलब है कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और यही हमारा मेथडोलॉजी है। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स है, आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहली जो है हमारे पास डेफिनेशन वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसकी हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। असल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 2 मुख्तलिफ नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। कौन से 2 मुख्तलिफ नंबर्स हैं? एक हमारे पास रियल नंबर है, एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आपने कहना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को मिलाने के बाद हमें हासिल होता है। तो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। स्टूडेंट्स, रियल नंबर की डेफिनेशन के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि आप अब 11 ग्रेड में हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में। आपने मैट्रिक तक, ग्रेड 10 तक, पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक जितने भी नंबर्स देखे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ये मैं आपको एक अपनी तरफ से मैंने एक डेफिनेशन बनाई है, ये बता रहा हूँ। क्या आपने 10वीं क्लास में, आपने 9 में, 8 में, 7 में, किसी भी क्लास में 10वीं तक, पहली क्लास से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं अपनी मैथ की बुक्स में, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। चलिए प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। रियल नंबर्स आर नंबर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल 1, 14.56, -0.85/7, √2, √5, एक्सपोनेंशियल नंबर पाई आपको पता है 22/7 होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जितने भी नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं आपके चारों तरफ, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ये देखें, ये सारे के सारे रियल नंबर्स की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने जहन में कोई भी नंबर सोचें, जैसे मैं सोचता हूँ फॉर एग्जांपल 22/5, तो 22/5 एक रियल नंबर है। आप अपने जहन में जो भी नंबर सोचते हैं वो असल में रियल नंबर होता है। अच्छा, एक और प्रॉपर डेफिनेशन रियल नंबर की जो मैंने लास्ट चैप्टर में बता दी थी जब मैंने आपको सेट्स पढ़ाया था, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं उसको रिकॉल करवा दूँगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो सब सेट है किसका? आर का। आर मतलब रियल नंबर। देखिए रियल नंबर को इस तरह शो करते हैं। आर बनाने के बाद एक लाइन यहाँ लगा देते हैं तो ये रियल नंबर बन जाता है। ऐसे ही जैसे नेचुरल नंबर्स को लिखने के बाद यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। ये नोटेशन है और बरसों से चली आ रही हैं, तो इसलिए हम इनको चेंज नहीं कर सकते। तो रियल नंबर क्या है? जितने भी नंबर्स हैं, लाइक नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। और तमाम के तमाम इर्रेशनल नंबर्स जो कि रूट में आएँ और ख़त्म ना हो पॉइंट के बाद, अपॉन में उनको लिख ना सकें, जैसे ई हो गया, ई हो गया, पाई हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया। ये सारी की सारी एग्जांपल्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स की हैं। और इर्रेशनल नंबर्स को हम क्यू प्राइम से शो करते हैं। तो फाइनल डेफिनेशन क्या आई रियल नंबर की कि रियल नंबर इज़ द कम्बिनेशन, यूनियन का एक नाम और भी है, इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। आप जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या है? इन सारे नंबर्स को मिलाने के बाद हासिल होता है
और इरेशनल नंबर क्या है, ये इस टाइप के नंबर्स को इरेशनल कहते हैं। तो रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन। और जो मैंने आपको बताया कि आपने आज तक अपनी लाइफ में जितने भी नंबर्स देखे हैं, ये आपके जहन में जो भी नंबर आता है वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इज़ द कॉम्बिनेशन, यानी कि मिला दो किसको, रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को। रियल नंबर की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ये आप आज अपनी लाइफ में पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। वो तमाम बच्चे जिन्होंने चैप्टर 2 शुरू नहीं किया अभी तक, वो चैप्टर नंबर 2 में इमेजिनरी नंबर अपनी लाइफ में पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर, वी गेट इमेजिनरी नंबर्स व्हेन वी स्क्वायर अ नंबर एंड वी गेट अ नेगेटिव रिजल्ट। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने के बाद हमें नेगेटिव रिजल्ट या नेगेटिव नंबर हासिल हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन स्टूडेंट, ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई भी ऐसा नंबर हमारे सामने मौजूद नहीं है अभी तक कि जिसका हम स्क्वायर करें और हमें नेगेटिव नंबर हासिल हो जाए। क्या मतलब है इस बात का, देखिए, व्हेन वी स्क्वायर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव नंबर। ये बात तो हमें क्लास 6 से पता है कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर का या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से बाहर आने के बाद वो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव भी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक सम नंबर्स लाइक, एक में ले रहा हूँ 2, एक में ले रहा हूँ 7, एक में ले रहा हूँ -5, एक में ले रहा हूँ -10। तो अब मैं इन सब का स्क्वायर करता हूँ। 2 का स्क्वायर भी कर दिया, 7 का स्क्वायर भी कर दिया, -5 का स्क्वायर भी कर दिया, -10 का स्क्वायर भी कर दिया। 2 का स्क्वायर किया तो मुझे क्या हासिल हुआ, 4। 7 का स्क्वायर 49, -5 का स्क्वायर, आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर, पावर स्क्वायर माने एक इवन नंबर, और माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर आ जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो -5 का स्क्वायर 25, -10 का स्क्वायर 100, ये तो तमाम के तमाम पॉजिटिव हो गए। जबकि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपसे कि इमेजिनरी नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जब हम करें और स्क्वायर करने के बाद हमें नेगेटिव नंबर मिले तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। यानी कि इन तमाम नंबर्स में कोई भी नंबर इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमने इन नंबर्स के स्क्वायर किए तो हमारे को पॉजिटिव नंबर्स मिले, हमें नेगेटिव नंबर नहीं मिला। तो ये सारे वैसे भी आपको पता है कि ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो फिर हम इमेजिनरी नंबर किसको बोलेंगे? क्योंकि ये डेफिनेशन, जब तक इस डेफिनेशन पे अमल नहीं होगा वो इमेजिनरी नंबर नहीं बनेगा। क्या है इस डेफिनेशन का? कि जब हम स्क्वायर करें किसी नंबर को तो हमें क्या मिले? नेगेटिव नंबर मिले। यहाँ तो हमने इन 4 नंबर्स का स्क्वायर किया, इन 4 नंबर का स्क्वायर किया तो हमारे को पॉजिटिव नंबर मिला। तो आइए अब हम वो नंबर हासिल करते हैं जिसका स्क्वायर हमें नेगेटिव रिजल्ट मिले। क्या है वो नंबर? बट इफ़ वी वांट अ नेगेटिव नंबर आफ्टर स्क्वायर, अगर हम चाहते हैं स्क्वायर करने के बाद हमें नेगेटिव रिजल्ट हासिल हो, नेगेटिव नंबर हासिल हो, तो हम क्या करेंगे? द यूनिट इमेजिनरी नंबर। यूनिट इमेजिनरी, जब भी यूनिट का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है 1। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया लाइक 1 फॉर रियल नंबर। जैसे ये जो 1 है इसको हम बोलेंगे यूनिट रियल नंबर। इसी तरह यूनिट इमेजिनरी नंबर, यूनिट इमेजिनरी नंबर को हम क्या बोलते हैं? आई, स्मॉल आई। ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम पढ़ेंगे आयोटा, IOTA, आयोटा। तो बट इफ वी वांट अ नेगेटिव नंबर आफ्टर स्क्वायर, द यूनिट इमेजिनरी नंबर इज I, which is the square of root of -1। कहता है अगर तुम चाहते हो इमेजिनरी नंबर हासिल करना तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि तुम एक यूनिट इमेजिनरी नंबर जिसको तुम क्या कहोगे? आयोटा कहोगे, इसको ले लो -1 के रूट के बराबर।
स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर तुम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 के रूट का स्क्वायर। और आप जानते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास आयोटा स्क्वायर क्या आ गया, -1। हैंस यू कैन से आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन क्या है, वी गेट द इमेजिनरी नंबर व्हेन वी स्क्वायर अ नंबर एंड वी गेट अ नेगेटिव रिजल्ट। और देखें, जब आपके पास आयोटा की वैल्यू -1 का रूट है और जब आपने इसका स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद आपको क्या हासिल हुआ, नेगेटिव नंबर हासिल हुआ। हैंस यू कैन से आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर। तो आज के बाद आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे इमेजिनरी नंबर पूछा जाए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसका मतलब होता है आयोटा। तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ मैंने लिखा है टारगेट इज अचीव्ड। क्यों? हमारा टारगेट यह था, हमें एक ऐसा नंबर तलाश करना था जिसका हम स्क्वायर करें और आंसर क्या है, -1 आए, माइनस में आए। 1 की बात नहीं है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। हैंस आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजिनरी नंबर्स बहुत आसान है। आप किसी भी नंबर के साथ, किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आयोटा लगा दें, किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आप आयोटा लगा दें तो वो बन जाता है इमेजिनरी नंबर। जैसे 5 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। अब इसको रियल नंबर नहीं कह सकते क्योंकि आयोटा जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। 2.07 आयोटा, -6.7 आयोटा, √7 आयोटा, 2022 आयोटा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है हमेशा कि जब भी आपके सामने किसी नंबर के साथ आयोटा लगा हो तो आप समझ जाइएगा फ़ौरन कि आयोटा लग गया, तो अब ये नंबर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। तो जनाब, आपके पास हासिल हो गई डेफिनेशन रियल नंबर्स की और हासिल हो गई डेफिनेशन किसकी, इमेजिनरी नंबर्स की। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इसको मैं मिटा रहा हूँ। पता लग गया आपको कि रियल नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इसको अब मिटाने के बाद हम अपनी जो थ्योरी है इस चैप्टर की, इसको और करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आपको इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी बताऊंगा। एप्लीकेशंस का मतलब है कि रियल लाइफ में कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह जब अभी ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं एंड में आपको इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा। चलिए, तो अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन प्रॉपर आ गई है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो पता लग गया है, क्योंकि आपको अब ये जहाँ पे ख़त्म हुआ था उसके बाद से यहाँ शुरू हो रहा है, तो अब आपको पता लग गया रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो हम इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिख सकते हैं, a + b आयोटा। a क्या है इसका, रियल पार्ट, b क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट। तो अब आपको समझ में आ गई होगी ये डेफिनेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर है। ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब मिला दो तो हमें क्या हासिल होता है, हमें हासिल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं a + b आयोटा। आपकी बुक में जहाँ पर आपको z नज़र आए तो आप समझ जाएं z का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z बराबर है a + b आयोटा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख लें, समझ लें। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ भाई 2 + आयोटा, ये क्या है, आप फ़ौरन बोलेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और एग्जाम्पल्स हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। 40 + 5 आयोटा,
ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। रियल और इमेजनरी को मिलाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। -0.7 आयोटा, 2.2 आयोटा, -5 + 6 आयोटा, √5 प्लस आयोटा अपॉन 3। तो देखिए आपको ये सारे के सारे नज़र आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्यों? क्योंकि आपको हर एक के अंदर रियल इमेजनरी -0.7 प्लस 2.2 आयोटा, रियल इमेजनरी। तो आपको हर जगह पर जो है वो रियल और इमेजनरी का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। तो यू कैन से कि ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आगे चलते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है, इसी को ले लेते हैं 2 + आयोटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है इसका 2, इमेजनरी पार्ट क्या है? इमेजनरी पार्ट क्या होता है? द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। आयोटा के बराबर में जो लिखा हुआ होता है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है? इसका इमेजनरी पार्ट। अभी आयोटा के साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर ले लेते हैं इसी में से ही, -5 + 6 आयोटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका रियल पार्ट क्या है, तो इसका रियल पार्ट है -5। इसका इमेजनरी पार्ट क्या है? आयोटा के साथ में क्या लिखा हुआ है? 6। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 6। अब इसका रियल पार्ट क्या, बल्कि हाँ इसका रियल पार्ट 6 नहीं लेता, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं 8, वरना 6 मिक्स हो जाता। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई इसका रियल पार्ट क्या है? 8। इसका इमेजनरी पार्ट क्या है? तो इसका इमेजनरी पार्ट इसमें आई है ही नहीं, तो इसका डेफिनेटली यहाँ आएगा ये रियल पार्ट है, क्योंकि रियल पार्ट की हेडिंग है। तो इसका इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, तो हम बोलेंगे इसका इमेजनरी पार्ट 0 है। यानी कि किसी भी नंबर को हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें, आयोटा मौजूद ना हो, तो हम कह सकते हैं 8 + 0 आयोटा। तो ऐसा नंबर जिसका इमेजनरी पार्ट 0 हो, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल। खालिस, प्योर का मतलब है खालिस रियल, यानी कि इसमें कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 आयोटा। अब इसका रियल पार्ट क्या है? 3 आयोटा का, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट क्या है? जवाब ये है कि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? 0। इसका इमेजनरी पार्ट क्या है? आयोटा के साथ में जो लिखा हुआ है 3। तो ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट हो ही नहीं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्योरली इमेजनरी, यानी कि मुकम्मल तौर पर इमेजनरी। तो इसके अंदर कोई भी रियल पार्ट नहीं था, तो इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजनरी पार्ट। इसके अंदर कोई भी इमेजनरी पार्ट नहीं था, इसको हम कहेंगे प्योरली रियल पार्ट। इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरह 0 + 3 आयोटा। तो इसका मतलब है हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें 0 ऐड करके। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम चलते हैं इसकी अगली डेफिनेशन की तरफ और देखते हैं कि अगली डेफिनेशन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगली डेफिनेशन में हमें क्या सीखना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। यहां मैं एक जुमला लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स, ये मैंने बाकायदा जो है वो हासिल किया है ताकि आपको कॉम्प्लेक्स का सही मतलब पता लगे।
Complex does not mean complicated. अक्सर लोग समझते हैं स्टूडेंट्स, जब उनके सामने कॉम्प्लेक्स का वर्ड आता है तो वो समझते हैं कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि मुश्किल। नहीं, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है कॉम्प्लिकेटेड से। ये कॉम्प्लेक्स का मतलब हरगिज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर क्या मतलब है? बहुत आसान है। आपने कभी नाम सुना होगा, जैसे आई चुनरीगढ़ रोड के ऊपर एक बिल्डिंग है, आई चुनरीगढ़ रोड। आई चंडीगढ़ रोड पे एक बिल्डिंग है। आई चंडीगढ़ रोड कहाँ पर है? वो हबीब बैंक प्लाजा वाला जो रोड है, जहाँ पर अगर हम एंड में जाएं तो किमाड़ी आ जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है, शाहीन कॉम्प्लेक्स। अब आप देखें, शाहीन कॉम्प्लेक्स ये एक बिल्डिंग का नाम है। ये एक बिल्डिंग का नाम है, बहुत मशहूर बिल्डिंग है कराची की। ये एक बिल्डिंग का नाम है। तो क्या मैं ये बोलूं कि शाहीन कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दो या तीन चीज़ों को एक साथ मिला देना। कॉम्प्लेक्स माने कॉम्बिनेशन। तो शाहीन कॉम्प्लेक्स असल में क्या है? बहुत सारे फ्लोर्स वाली बिल्डिंग है, तो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो शाहीन कॉम्प्लेक्स तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, वरना और भी आपको अक्सर कराची में और दूसरे सिटीज़ के अंदर जो है वो ऐसी बिल्डिंग्स नज़र आ जाएंगी जो कि बहुत सारी जिसमें स्टोरीज होती हैं। इसको मल्टीपल स्टोरीज वाली बिल्डिंग को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लेक्स डजंट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसीलिए बताया ताकि आपको और आसान लगे अब कि यार कॉम्प्लेक्स का मतलब वो नहीं होता जो हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स माने कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लेक्स माने कॉम्बिनेशन। और मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऑपरेशंस इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कौन कौन से ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, we add or subtract each part separately। क्या मतलब? ये कहता है जब तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक है a प्लस बी आयोटा और मुझे इसमें ऐड करना है c प्लस डी आयोटा। तो इसका आंसर क्या होगा? रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। यानी कि a में इसका रियल पार्ट क्या है? a प्लस इसका रियल पार्ट क्या है? c प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? b प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? d। और दोनों में क्योंकि आयोटा आ रहा है तो हम इसका आयोटा बाहर लिख देंगे। कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस की फॉर्म में, जैसे
ऐड करना है 5 प्लस 3 आयोटा को एंड 6 प्लस 8 आयोटा को। बहुत आसान है। इसका रियल पार्ट क्या है 5, इसका रियल पार्ट क्या है 6 प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 8 आयोटा। 5 और 6 11, 3 और 8 11 यस आयोटा। 5 और 6 11 और 3 और 8 11, 11 प्लस 11 आयोटा। फॉर एग्जाम्पल एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे 3 प्लस 2 आयोटा एंड 5 माइनस सॉरी आयोटा। तो वही बात, इसका रियल पार्ट क्या है 3, इसका रियल पार्ट क्या है 5 प्लस इसका इमेजरी पार्ट क्या है 2, इसका इमेजरी पार्ट क्या है जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो -1 आयोटा। 5 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 1 आयोटा को लिख सकते हैं इस तरह। इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूं 7 प्लस 8 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, तो सब्ट्रैक्शन का रूल भी वही है जो मैंने वहाँ लिखा है कि जो है वो रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि इसका रियल पार्ट है 7 माइनस इसका रियल पार्ट है 2 प्लस प्लस इसका जो है 8 है माइनस इसका जो है वो 6 है आयोटा। और देखें अगर आप इसको इस तरह भी करना चाहें तो आपको, अगर आप चाहें साइन चेंज करना तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं 7 प्लस 8 आयोटा माइनस 2 माइनस 6 आयोटा। तो बात एक ही है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 और प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा। एक ही बात है, जिस तरह चाहे आप इसको कर लें। 8 माइनस 6 होता है 2 आयोटा। तो 5 प्लस 2 आयोटा हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का रूल आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम इसका करते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल। देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन का रूल, उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। मल्टीप्लाई multiplication of complex numbers. To multiply complex numbers, to multiply complex numbers, each part, पहले मैं लिख दूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ईच पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गेट्स मल्टीप्लाइड बाय ईच पार्ट ऑफ द सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कहता है जब तुम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कहता है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का हर पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के हर पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। क्या मतलब, यहां मैं लिख रहा हूं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक है a प्लस बी आयोटा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से c प्लस डी आयोटा। अब ये क्या कहता है कि मल्टीप्लाई ईच पार्ट, यानी कि a मल्टीप्लाई किससे होगा, c से। आप देखते जाएं, a मल्टीप्लाई किससे होगा, d आयोटा से, और b आयोटा c से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये बी आयोटा इंटू सी, और बी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा बी आयोटा से। मैंने अलग अलग शो कर दिया, इसकी एक ख़ास वजह है। एक मेथड होता है, उसका नाम होता है फॉयल। फॉयल, फॉयल का मतलब होता है, फॉयल माने एफ। फॉयल में स्टार्टिंग में क्या है, एफ। एफ का मतलब होता है फर्स्ट। अभी पहले मैं लिख दूँ समझाता हूँ। ओ, ओ माने आउटर्स, इनर्स, लास्ट। देखिए, फर्स्ट माने पहला पहले से मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं फर्स्ट। यहां लिख देता हूं। फिर क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बाय डी आयोटा, आउटर्स। आउटर्स का मतलब होता है ये वाला, पहला और आखिरी, इसलिए इसको बोल दिया इसने क्या, आउटर्स। फिर क्या है, इनर्स, बीच वाले दो, और फिर क्या है, लास्ट, आखिर वाले दो। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मैंने एक जस्ट फॉर फन बताया है। इसको बोलते हैं फॉयल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अब आप इसको मिला दीजिए, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, ए सी और ए डी और बी सी आयोटा में से दोनों में आयोटा है, तो दोनों के आयोटा को बाहर ले लीजिए, ये हो गया। और बी डी, और ये लिखा हुआ है हमारे पास आयोटा स्क्वायर। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था स्टूडेंट के आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। तो ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस। अब तमाम रियल पार्ट को एक साथ लिख लीजिए और तमाम इमेजनरी पार्ट को एक साथ। ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी आयोटा। तो ये है हमारे पास दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका। सही है जनाब। अब इसी मेथड से हम आपको मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 5 + 3 आयोटा को 1 + 7 आयोटा। अब क्योंकि हमें एक रिजल्ट मिल गया है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो आंसर इस तरह का आता है। ए सी क्या चीज़ है, पहला और इसका पहला और इसका पहला। तो इसका पहला और इसका पहला क्या है, 5 और 1। ए सी माने 5 × 1 = 5 माइनस बी डी, माइनस बी ये है डी ये है, 3 × 7 = 21। बीच में साइन किसका है, प्लस का। फिर क्या लिखा हुआ है, ए डी 5 × 7 = 35। फिर क्या लिखा हुआ है, बी सी 3 × 1 = 3। फिर क्या लिखा हुआ है, आयोटा। या तो 21 में से 5 गया -16, 35 और 3 कितना होता है, 38 आयोटा। चलिए एक सवाल मैं और ले लूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो हमने असल में क्या किया, इन दो को मल्टीप्लाई करके फॉइल मेथड के ज़रिए मल्टीप्लाई किया, वरना फॉइल के बगैर डायरेक्ट भी हो जाता, इससे ज़रा आसान हो जाता है काम। हमने ये रिज़ल्ट हासिल कर लिया। यानी कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। मैं ले लेता हूँ एक और सवाल ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन और अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर जब एक्सरसाइज हम शुरू करें तो आप इसमें और माहिर हो जाए। मल्टीप्लाई 7 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जांपल 3 + 5 आयोटा से। तो वही रूल है, ए सी माने पहला इसका और पहला इसका, 7 × 3 = 21 माइनस बी डी, बी क्या है -4 और डी क्या है 5, 4 × 5 = -20। इस माइनस की वजह से ये हो गया +20। फिर क्या लिखा हुआ है बीच में, प्लस ए डी 7 × 5 = 35 प्लस बी सी, बी क्या है ये रहा,
ये BC लिखा हुआ है। 4 3 12 प्लस माइनस 12 और बाहर क्या लिखा हुआ है आयोटा। 20 और 21 कितना होता है 41। 35 में से 12 गए, 5 में से 2 गए 3 में से गए 2, 23 आयोटा। तो 41 + 23 आयोटा इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। अभी एक ऑपरेशन रहता है डिवीज़न का, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले सिखाऊंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 2.2 शुरू करूँगा। उससे पहले आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और काइंडली आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने का ज़रूर बोलिए। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।